बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? मेरा नाम मिस सादिया है और मैं आपके जमात हश्तुम की उर्दू की टीचर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, कोविड-19 की वजह से हमारा तालीमी सिलसिला कुछ अरसे के लिए रुक गया है, इसलिए हम आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। तो आइए बच्चों, आज की क्लास की तरफ चलते हैं। गुज़िश्ता वीडियो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था बिजली के दरियाफ़्त। आज हम उसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। दरियाफ़्त का मतलब मैंने आपको बताया था बच्चों, किसी भी चीज़ को ईजाद करने को हम कहते हैं दरियाफ़्त करना। बरक़े सकूनी और बरक़े रवां के फ़र्क को भी वाज़ेह किया था कि बरक़े सकूनी क्या होती है और बरक़े रवां क्या होती है। बिजली किसने ईजाद की थी, इलेक्ट्रिसिटी का क्या किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके क्या मायने हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारी ज़िंदगी में बिजली की कितनी ज़्यादा अहमियत है। साइंसदानों ने अब तक जितनी भी चीज़ें ईजाद की हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए, वैसे तो सब चीज़ें ही हमारे लिए बहुत कारआमद हैं और मुफीद हैं, जिनसे हमारी ज़िंदगियाँ आसान हो गई हैं, लेकिन बिजली एक ऐसी चीज़ है, लाइट एक ऐसी चीज़ है जिसके हम बहुत ज़्यादा मोहताज हो गए हैं। और आपको पता है बच्चों, इन चीज़ों के बग़ैर अब हमारा गुजारा नामुमकिन हो गया है। अगर लाइट नहीं होती तो हम लोग अपने आप को बहुत सदियों पीछे चले जाता हुआ महसूस करते हैं। अब हर चीज़ हमारी मोहताज हो गई है बिजली के लिए। अब जैसे कि आपके घरों में फ्रिज हैं, डीप फ्रीज़र हैं, ठीक है, वो सब किस चीज़ से चलते हैं? बिजली से चलते हैं। अगर बिजली ना हो तो हमारी सारी चीज़ें बेकार हो जाएं। आप लोगों के पास जो डिवाइसेस होती हैं, नेट की डिवाइसेस होती हैं, वो भी बिजली के बगैर बेकार होती हैं। इस तरह अगर पानी की मोटर होती है, अगर बिजली ना हो, पानी की मोटर ना चले तो पानी भी हमारी टंकियों तक नहीं पहुंच पाता और हम हर चीज़ से मोहताज होकर रह जाते हैं। ठीक है, आइए बच्चों, अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। वैसे तो बच्चों इसके मुश्किल अल्फाज आपको अपनी बुक के बैक साइड पे भी मिल जाते हैं, लेकिन मैंने सोचा आपको यहाँ पर मैं दिखाऊं कि किस तरह हमने इसके मुश्किल अल्फाज किए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, बिजली के दरियाफ़्त का बहुत अच्छा सा टाइटल पेज बनाना है। जैसा कि बच्चों आपको पता है, आप लोग क्लास 8 में आ चुके हैं, आप लोग क्रिएटिव राइटिंग भी कर सकते हैं। बिजली की जो दरियाफ़्त का जो आप टाइटल पेज बनाएंगे, उस पर अच्छा सा कोई ड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसे आपने बुक में देखा है, थेल्स ऑफ मिलिटिस की जो एक पिक्चर बनी हुई है, आप उस पिक्चर को भी अपनी कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास कुछ और आपके माइंड में चीज़ आ रही है बिजली की दरियाफ़्त के हवाले से, आपके पास कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि लाइट है या पंखा है या जो भी जनरेटर वगैरह की चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो बात हुई है वो बैटरी की भी बात हुई है। अगर आप यूपीएस की पिक्चर भी लगाना चाहें और भी चीज़ों की पिक्चर आप लगाना चाहें तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं और आप लगा भी सकते हैं, ये आपके, ठीक है। अच्छा सा टाइटल पेज बनाएंगे हम। टाइटल पेज के बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसके मुश्किल अल्फाज करेंगे। मुश्किल अल्फाज देखिए, सबसे पहला मुश्किल अल्फाज है जान में जान आना। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कोई बेजान जिस्म है और उसमें जान आ गई, इसका हरगिज़ ऐसा मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है सुकून, इत्मीनान आ जाना, ठीक है। मतलब कोई आप परेशान हैं, आपकी कोई चीज़ नहीं मिल रही, जैसा आपने अक्सर देखा है कोई चीज़ नहीं मिल रही होती है और फिर एकदम से वो चीज़ मिल जाती है, तो हम कहते हैं ना कि जान में जान आ गई। तो इसका ये मतलब है सुकून और इत्मीनान आ जाना।
उसके बाद है बच्चों दूसरा लफ्ज़ है काविशों। काविशों मैंने आपको बताया था काविश की जमा है, और काविश का मतलब होता है बच्चों कोशिश करना। हम कहते हैं ना कि ये हमारी काविशों की वजह से हुआ है, इसका मतलब होता है हमारी कोशिशों की वजह से हुआ है। ठीक है। उसके बाद तीसरा वर्ड है बेटा हमारा इंकिशाफ। इंकिशाफ का मतलब होता है दरियाफ्त करना, दरियाफ्त करना। ठीक है। उसके बाद है बरके सकूनी। बरके सकूनी किसे कहते हैं? ठहरी हुई बिजली को। एक होती है बिजली बेटा जो बरके नवा होती है, जो चल रही होती है, और जो बरके सकूनी क्या होती है? वो जो रुकी हुई बिजली होती है। मतलब जैसे कि आपको मैंने बताया था कि स्वेटर से जिस्म से जो चरचराहट के साथ चिपकती है, जो एक शार्प सी एक चीज़ निकलती है, एक स्पार्क निकलता है, उसे कहते हैं हम बरके सकूनी। ठीक है। इसका मतलब होता है ठहरी हुई बिजली। उसके बाद वर्ड है हमारा इन्हिमाक। इन्हिमाक उर्दू का बहुत अच्छा खालिस वर्ड है जो बहुत कम लोगों को इसका मतलब पता होता है। इन्हिमाक और एक इसका ही लफ्ज़ से मिलता जुलता है मुनहमिक। मुनहमिक और इन्हिमाक इनके मतलब होते हैं बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र तवज्जो से। जैसे आपने सुना होगा कि कोई बहुत इन्हिमाक से मेरी बात सुन रहा था, या कोई ये वीडियो देखने में बहुत ज़्यादा मुनहमिक था। इसका ये मतलब होता है बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र से डूब कर उस चीज़ को देखना, उसको तवज्जो देना, उसको कहते हैं इन्हिमाक। ठीक है। उसके बाद लफ्ज़ है बच्चों बरके रवां। बरके रवां का मतलब होता है बहने वाली बिजली, करंट, जो कि हमारे तारों में होता है। जैसे ये जो हमारे घर के तारों में बिजली आ रही होती है तो इसको हम कहते हैं बरके रवां। ठीक है। समझ आ गया आपको? जो दो चीज़ों के रगड़ने से आपस में पैदा होती है वो कहलाती है बरके सकूनी, और जो बिजली तारों और धातों के बीच से गुजर रही होती है उसको कहते हैं हम बरके रवां। मुश्किल अल्फाज हैं आपके बेटा, अच्छे से टाइटल पेज बनाइएगा। टाइटल पेज बनाने के बाद आपको ये मुश्किल अल्फाज करने हैं। ठीक है। ये 6 मुश्किल अल्फाज हैं, इसे आप अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा सा कीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ। ये देखिए इसके सवाल जवाब। सबसे पहला सवाल है बच्चों बिजली किसने दरियाफ्त की? अब इसका आंसर हम लिखेंगे इब्तिदाई तौर पर थेल्स ऑफ मिलिटस ने बादलों में बिजली का इंकिशाफ किया था। बरके सकूनी इसी की दरियाफ्त है। मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर कि किस तरीके से उसने बहुत ख़तरनाक एक फ़िज़ा के अंदर एक पतंग उड़ाई थी जिसकी जो दुम थी उसे धाती कीलें लटका दी थी, और उसकी तवक्को के मुताबिक जो कीलें थी उसकी वजह से उसे बहुत ज़ोर से करंट लगा था, बहुत ज़ोर से झटका लगा था। ये बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा डेंजर तजुर्बा था, लेकिन उस तजर्बे से उसने क्या साबित किया कि बादलों के अंदर बिजली मौजूद है। ठीक है। इसका जवाब हम इतना ही लिखेंगे। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 2 है बरके सकूनी और बरके रवां के फ़र्क को वाज़े करें। इसका जवाब हम लिखेंगे बरके सकूनी दो चीज़ों के रगड़ने या टकराने से पैदा होती है, और जो बिजली तारों और धातों से गुज़र सकती है वो बरके रवां है। जैसे मैंने अभी आपको बताया जो मुश्किल अल्फाज हैं उनमें भी मैंने आपको बताया बच्चों कि जो बरके रवां उसका मतलब होता है बहने वाली बिजली, करंट, और जो बरके सकूनी होती है वो होती है ठहरी हुई बिजली। मतलब वो ऐसा इलेक्ट्रिक का शॉक नहीं होता, उसे कहते हैं बरके सकूनी। अब इसके बाद हमारा सवाल नंबर 3 है इलेक्ट्रिसिटी किस ज़बान का लफ्ज़ है? इसका जवाब हम लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का लफ्ज़ लातीनी ज़बान इलेक्ट्रोस से निकला है। ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हमसे इसका
टू द पॉइंट सवाल पूछा गया है, तो हम भी इसका टू द पॉइंट जवाब लिखेंगे कि इसका जो मतलब है ये लातीनी ज़बान से निकला है। और किस ज़बान का लफ्ज़ है ये पूछा जा रहा है हमसे, तो बस हम ये सिर्फ इसका जवाब लिख देंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का लफ्ज़ लातीनी ज़बान इलेक्ट्रॉस से निकला है। ठीक है। सवाल नंबर यहाँ पे देखिए, 1936 में साइंसदानों ने क्या दरियाफ्त किया था? इसका जवाब हम लिखेंगे 1936 में साइंसदानों ने पुराने ज़माने के बर्तन हासिल किए जो कि एक बैटरी का तस्वुर दे रहे थे, क्योंकि इसमें धातु की प्लेट्स मौजूद थीं। इससे ज़ाहिर होता है कि बिजली का इस्तेमाल बहुत पुराना है। आप लोगों ने भी अपने घरों में बैटरीज देखी होंगी। तो यहाँ पर जो है साइंसदानों ने क्या चीज़ दरियाफ़्त की थी 1936 में, ये पूछा जा रहा है। तो हम ये बताएंगे पुराने ज़माने के बर्तन हासिल किए जो एक बैटरी का तस्वुर दे रहे थे। ठीक है, इसका जवाब हो गया। अब उसके बाद बच्चों हमारा सवाल है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिजली के चंद इस्तेमाल बताइए। अब यहाँ पर हमने आपको जो ये सवाल है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिजली के चंद इस्तेमाल बताएं, हमने आपको होमवर्क के लिए दिया है। ये जो काम है ये हम आपको नहीं बताएंगे, ये आपने काम खुद करना है। अपनी कॉपी के अंदर 2-3 लाइंस का कर लें, ज़्यादा बड़ा ना करें। लेकिन आप लोगों को बिजली के चंद इस्तेमाल के जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है, चैप्टर भी पढ़ाया है, तो आप लोगों को पता है कि बिजली हमारे किन किन कामों में इस्तेमाल होती है और रोज़मर्रा जो हमारी ज़िंदगी है उसमें बिजली के जो इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं तो वो कौन कौन सी हैं। अब इसको आपको एक्सप्लेन करना है, आपको यहाँ 2-3 लाइन्स में लिखना है। ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं कि बिजली के बगैर हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। ठीक है। और बिजली इसकी मदद से हम जब बिजली की मदद से हम टीवी देखते हैं, बिजली की मदद से हमारे जो घरों के अंदर पानी की मोटर यूज़ होती है, मोबाइल हमारे चार्ज होते हैं और फ्रिज हमारे चलते हैं। हमारी जो घर की जो जूसर मशीनें हैं, जूस बना आसानी के लिए हमारी जो ज़िंदगी है बिजली ने बहुत आसान कर दी है। इस तरह आप इसका ज़्यादा नहीं 2-3 लाइन्स का आप सवाल का जवाब लिख दीजिएगा। अगर आपको समझ में ना आए तो ये आप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं और बहुत अच्छा सा करना है। मुझे उम्मीद है कि आप क्लास 8 में हैं बच्चों, तो ये काम आप बहुत अच्छा सा कर लेंगे। ठीक है। और आप बहुत अच्छे से इसको समझ रहे होंगे। अब उसके बाद आ जाते हैं बच्चों हम अपने दुरुस्त जवाब पर दुरुस्त सही के निशान लगाने के लिए। मंदरजा झेल दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाइए। अब यहाँ पर देखिए पहला सवाल है इलेक्ट्रिसिटी का लफ्ज़ वजूद में आया। अब हमारे पास यहाँ पे इसके 4 ऑप्शन दिए बच्चों, 1800 में, 1500 में, 1600 में या 1700 में। हमने चैप्टर रीड किया था, पढ़ा था, आपको अच्छे से याद होना चाहिए था कि इलेक्ट्रिसिटी का लफ्ज़ जो वजूद में आया कब आया था। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है बच्चों 1700 में। इसका जो 4 ऑप्शन है हमारा, ये 4 ऑप्शन जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद है हमारा दूसरा सवाल, दूसरी जो हमारा दुरुस्त जवाब है इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर ईजाद किया था। अब यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, माइकल फैराडे ने, ओटोन गियोडिक ने, रॉबर्ट बॉयल ने या विलियम गिलब्रेट ने। हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, तो हमें इसका दुरुस्त जवाब लिखना है। जो हमारा इसका दुरुस्त जवाब है बच्चों वो है ओटोन गियोडिक ने। ठीक है। इसका जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो इसका हमारा दुरुस्त जवाब है। उसके बाद हमारा जीम है जिन अशिया में से बिजली गुज़र सकती है उनकी लिस्ट बनाई थी। जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था कि
बिजली जिन चीज़ों में से गुजर सकती है तो वो किसने लिस्ट बनाई थी? तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। हेनरी क्यूनिस्ट ने, वोल्टा ने, एडिसन ने या फिर निकोला टेस्ला ने। तो आपने चैप्टर पढ़ा था बच्चों, चैप्टर में भी आपने देखा था कि किसने लिस्ट बनाई थी, वो हेनरी क्यूनिस्ट ने। इसका जो हमारा पहला जो है इसका दुरुस्त जवाब है। मैं आपकी आसानी के लिए पिक्चर को ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगी ताकि आप इसको बहुत अच्छे से कर लें, ठीक है। उसके बाद है हमारा तिजारती बुनियाद पर बिजली तैयार की थी। तिजारत आपको पता है, तिजारत किसे कहते हैं? जो दूर दराज के कस्बों को मुहैया की थी, जो आगे किया था काम, उसे कहते हैं हम तिजारत। जैसा कि आजकल ये बिजली डैमों के ज़रिए तैयार की जा रही है, तो ये किसने की थी? अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। वेस्टिंग ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन लाइन ने, थेल्स ऑफ मिलेटस ने, रॉबर्ट बॉयल ने। अब हमारा इसका जो दुरुस्त जवाब है बच्चों वो है थेल्स ऑफ मिलेटस ने, ठीक है। उसके बाद है बिजली ने इंसानी ज़िंदगी में पैदा कर दी क्या? हैरानी, दुश्वारी, बेचैनी या आसानी। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि बिजली ने हमारी ज़िंदगी में आसानी पैदा कर दी है। हम बिजली के ज़रिए अपने काम बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा हमारा आसानी। बिजली ने हमारी ज़िंदगी में क्या पैदा कर दी है? आसानी पैदा कर दी है। इसे भी आप अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन करके कर लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारा काम है कॉलम मिलाइए, हमारा अब काम है दुरुस्त जवाब पर बयानात पर निशान लगाइए। यहाँ पर हमें कुछ 5 जो है बयानात दिए गए हैं, लाइन्स दी गई हैं, जिसमें से हमें सही और गलत पे निशान लगाना है, ठीक है। पहला हमारा जो बयान है, पहली जो लाइन है हमारी वो है साकिन बिजली की दरियाफ्त थेल्स ऑफ मिलेटस ने की थी। आपने चैप्टर पढ़ा है बच्चों, साकिन बिजली की दरियाफ्त किसने की थी, ये आपको अच्छे से पता है। तो ये जो हमारा जवाब है वो ये है, हमारा गलत जवाब है ये। तो यहाँ पर हम क्रॉस का निशान लगाएंगे, ये गलत जवाब है हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा है बरके सकूनी तारों में बहती है। तो आपको मैंने बताया है, पढ़ा है आपने कि जो बरके सकूनी होती है वो क्या होती है? वो एक चीज़ के रगड़ने से होती है, स्वेटर की चढ़चढ़ाहट कि बरके सकूनी तारों में बहती है। तो आपको मैंने इतनी मरतबा ये पढ़ाया है, चैप्टर भी रीड किया हमने, क्वेश्चन आंसर में भी रीड किया, मुश्किल अल्फाज में भी आया था कि बरके सकूनी जो होती है तारों में नहीं बहती। तो ये हमारा गलत जवाब है, इसके आगे भी हम क्रॉस का निशान लगाएंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद स्टूडेंट देखें आप, फ़िज़ा में पतंग उड़ाने का तजर्बा वोल्टा ने किया था।
ये भी हमारे पास सवाल जवाब में है, तो इसका भी आप बहुत अच्छे से आसानी से जवाब दे सकते हैं। जी हाँ, फिज़ा में पतंग उड़ाने का तजर्बा वोल्टा ने किया था। ठीक है, उसके बाद है हमारा इलेक्ट्रिस लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, अभी हमने पढ़ा है। और इसका जो है, जो आपने क्वेश्चन आंसर में भी देखा है बेटा, तो इलेक्ट्रोस जो है वो क्या है, किस चीज़ का ज़बान का लफ्ज़ है, तो ये जो हमारा है ये इसका दुरुस्त ज़बान है, दुरुस्त हमारा बयान है। जो इलेक्ट्रिस है ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। उसके बाद है आजकल तिजारती बुनियादों पर बिजली डैमों से भी पैदा की जाती है, तो ये भी हमारा दुरुस्त जवाब है, ये हमारा सही जवाब है। ठीक है, पहले में हमारा आएगा क्रॉस गलत, दूसरा भी हमारा गलत, तीसरा हमारा दुरुस्त जवाब है, और चौथा भी हमारा दुरुस्त जवाब है, और पांचवा भी हमारा दुरुस्त जवाब है। आप इसे अपनी कॉपीज़ के अंदर अच्छे से कीजिएगा। इसके अलावा आपको मैं इसकी पिक्चर भी ग्रुप पे शेयर कर दूंगी ताकि आप आसानी से कर लें। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं हम कॉलम अलिफ के अल्फाज को कॉलम बे के दुरुस्त अल्फाज से मिलाइए। ये जो काम है बच्चों हमारा, ये आपको अपनी कॉपी के अंदर नहीं करना। ठीक है, ये जो आपका काम है ये आपको बुक के अंदर ही मिलाना है, और ये आपको मैं नहीं बताऊंगी, ये आपने खुद करना है। जब आप पूरा चैप्टर रीड करेंगे उसके बाद क्या होगा, आपको इन सब के जो आंसर हैं खुद अच्छे से आएंगे। तिजारती जी बिजली अब आपको मिलाना है, या कॉलम बे में मिलाना है आपको। एडिसन, क्या आपके दिमाग में क्या चीज़ आ रही है, बरके नवा आ रहा है, कशिश आ रही है, निकोला आ रहा है, निकोला थेल्सा आ रहा है, बल्ब आ रहा है, या फेरिस्त आ रहा है। माइकल फेराडे, अब आपके दिमाग में क्या आ रही है, कोलंबे से क्या चीज़ उनकी मिल रही है। ठीक है, उसके बाद है हेनरी क्योनिस्ट, मकनातीसी कुव्वत। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्या चीज़ आ रही है, तो ये अब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इसको खुद मिला देंगे। समझ में आ गया आपको? या आपको बुक के अंदर करना है, आपको उसको कॉपी के अंदर करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे बुक में ही करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने रोज़मर्रा जुमले और मुहावरे दुरुस्त करके लिखने। आप यहाँ पर हमारे पास सवाल नंबर जो 6 है, इसमें कुछ हमें बयान दिए गए हैं, कुछ लाइंस दी गई हैं जो गलत लिखी हुई हैं, जो है इनको थोड़ा सा आगे पीछे करके घुमा के लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें इसको सही करके लिखना है। अब आप पहला लफ्ज़ पढ़ें, पहली लाइन पढ़ेंगे हम, जान में मान आई। ये हमें कुछ बुरा सा महसूस हो रहा है क्योंकि ये सही नहीं है। इसका जो असल जो दुरुस्त होगा तो वो होगा जान में जान आई। अभी हमने चैप्टर में भी पढ़ा था, मैंने आपको वर्ड्स मीनिंग जो है मुश्किल में इसका मतलब बताया था कि जान में जान आई का मतलब होता है इत्मीनान मिल जाना। तो हमारे पास जो है ये जान में मान आई जो है ये गलत है, इसका हम दुरुस्त जवाब लिखेंगे जान में जान आई। ये भी मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगी ताकि इसको भी आप आराम से अपनी कॉपी में कर लें। उसके बाद हमारा दूसरी जो लाइन है वो हमारी है घुप उजाला है। घुप उजाला जो बच्चों, उसका घुप का मतलब होता है आपको पता है एकदम उजाला है, ये गलत है। तो इसका हमें क्या सही लिखना है, जो दुरुस्त होगा हमारा उसका होगा घुप अंधेरा है। ठीक है, समझ आ गया आपको? इसका होगा घुप अंधेरा है। ब्लैक कलर के पेन से आप गलत जुमला लिखेंगे। अगर चाहें तो आप इस तरह करिएगा कि आप कॉपी के एक तरफ लिखिएगा अलिफ और कॉपी के दूसरी तरफ लिखिएगा बे, और बे के ऊपर आप लिखिएगा सही जुमला, और जो आप ये जो दिए गए हैं यहाँ पे आप लिखिएगा सवाल अलिफ और दूसरी तरफ लिखिएगा आप सही जुमला, और सही जुमले में आप ये जुमले लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर दूसरा है घुप अंधेरा है। अब उसके बाद तीसरा है हमारा बच्चों
ईजाद ज़रूरत की माँ है, तो ईजाद जो है वो तो ज़रूरत की माँ नहीं है, ये भी गलत जुमला है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब होगा हमारा वो होगा ज़रूरत ईजाद की माँ है। ईजाद ज़रूरत की माँ नहीं है, ज़रूरत ईजाद की माँ है। यहाँ पर सिर्फ लफ्ज़ एक हमारा लफ्ज़ों का फेर है, तो आप वो दुरुस्त करके लिख लीजिएगा। उसके बाद है बिजली की दरियाफ़त का सहरा बेंजामिन फ्रैंक के सर पर है, तो ये जो है ये गलत है। इसको हम सही से किस तरह करके लिखेंगे? बिजली की दरियाफ़त का सहरा बेंजामिन फ्रैंक के सर है। ठीक है, ये हमारा जो हमने लिखा है ना सर पर है, ये नहीं लिखना, हमें सिर्फ लिखना है बिजली की दरियाफ़त का सहरा बेंजामिन फ्रैंक के सर है। यहाँ से हम सिर्फ पर हटा देंगे। उसके बाद हमारा लफ्ज़ लाइन है बेटा, इंसान ये मुशाहिदा सदियों से कर रहा है, तो ये भी गलत है। यहाँ पर हम लिखेंगे इंसान ये मुशाहिदा सदियों से करता आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे सदियों से कर रहा है, काट के लिखेंगे हम करता आ रहा है। समझ आ गया आपको? ये जो काम है हमारा ये हम कॉपी के अंदर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाला काम आपने कॉपी के अंदर नहीं करना, बुक में ही करना है, और ये वाला जो काम आपको है ये कॉपी के अंदर करना है, बुक करना है। ठीक है, कॉपी के अंदर करना है, कॉपी में करना है बहुत अच्छे से। उसके बाद है बच्चों ये अल्फाज पढ़िए, साइंसदान ख़तरनाक तजुर्बा का। इन तीनों लफ्ज़ों के आखिर में दान, नाक और गा की अलामतें लगाई गई हैं, इन्हें लाहका कहते हैं। मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि साबिक़े किसे कहते हैं, और यहाँ पर जो हैं वो हैं लाहक़े। अब इसे हम अपनी कॉपी में करेंगे। आपको 3-3 नए अल्फाज बनाने हैं इसके। ठीक है, आपको 3-3 अल्फाज बनाने कॉपी में। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरह ये करना है काम। सबसे पहले हमारा लफ्ज़ है दान। आपको इसी तरह अपनी कॉपी में लिखना है दान। अब हम नए जुमले बनाएंगे, इसके नए अल्फाज बनाएंगे। ठीक है, पहला लफ्ज़ है हमारा दान। अब हम इसके लाहके लगाएंगे, तो पान, दान, मेहर, बान, खान, दान। आप देखें दान आपके लफ्ज़ के आखिर में ज़रूर लग रहा है, हर लफ्ज़ के आखिर में दान लाजमी लग रहा है, इसे हम कहते हैं लाहके। खान, दान, कदर, दान। ठीक है, हमने लफ्ज़ बना लिए नए दान से। अब उसके बाद है नाक। नाक, अब हमें इसके लाहके बनाने। हमने लफ्ज़ बनाया खौफ, नाक, दर्द, नाक, ख़तर, नाक। ठीक है, आप इस तरह और लफ्ज़ अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आप अपने जहन से अच्छे से जुमले लफ्ज़ बना लीजिएगा, नहीं तो इसे आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। उसके बाद है गा। गा, अब आपने लफ्ज़ बनाया, उसके पीछे हमने लगाया आराम, गा, बंदर, गा, तजुर्बा, गा। ठीक है, हमने इस तरह लाहके बनाए हैं, लगाए हैं। आप भी इसे अपनी कॉपी के अंदर बहुत अच्छा सा कर लीजिएगा। हमारा ये जो चैप्टर है बच्चों ये ख़त्म हो गया है, बिजली की दरियाफ़त। हमें यहाँ पर इतना ही इसका काम करना था। सबसे पहले जिस तरह हम क्लास में आते हैं अच्छा सा टाइटल पेज बनाएंगे। टाइटल पेज बनाने के बाद इसको आपको इंडेक्स में भी मेंशन करना है बेटा। इंडेक्स में मेंशन करने के बाद
आपको इसके मुश्किल अल्फाज करने हैं। जो मैंने आपको मुश्किल अल्फाज कराए हैं, ये सारे मुश्किल अल्फाज करने हैं आपको, और इसके हमें सारे सवाल जवाब करने हैं। जिस तरह मैंने आपको सवाल जवाब बताए हैं, सवाल जवाब करने हैं। मैं आपको ग्रुप पे भी इसकी पिक्चर सेंड कर दूंगी ताकि आप आसानी से अपना काम कर लेंगे, दुरुस्त जवाबात कर लेंगे, सही गलत कर लेंगे। और जो मुहावरे हैं आप कॉलम जो है आप किताब में ही रहने दीजिएगा, और जो दुरुस्त मुहावरे हैं ये इस तरीके से आपको अपनी कॉपी के अंदर करने हैं। मैंने आपको सारा काम समझा दिया है, पूरा चैप्टर आपको मैंने पढ़ा दिया है, समझा दिया है। इस तरीके से आप अपना काम कीजिएगा, बहुत अच्छा सा काम कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी पढ़ाई पे बहुत तवज्जो दीजिएगा, और अपने छोटे बहन भाइयों का, अपने माँ बाप का हमेशा अदब कीजिएगा, और अपनी टीचर को दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।